नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इवेंट एनालिसिस चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। मिलिट्री ने वहाँ पे कंट्रोल ले लिया है पूरी कंट्री का 1 साल के लिए। और ये कहा है कि मतलब जो इलेक्शन हुए थे नवंबर 2020 में वो फेयर इलेक्शन नहीं थे, वो ईमानदारी से नहीं लड़े गए थे। 80% से ज़्यादा जो वोट गए थे वो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, वहाँ की जो इलेक्टेड लीडर हैं उनके पास गए थे। तो उनका नाम है अयूंग सान सू ची। उनको डिटेन कर दिया गया। उनके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे सबको डिटेन कर दिया गया है। ये बयान आया है उनकी रूलिंग पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बयान दिया है। और ये उनको ये भी डर है कि मतलब उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी डिटेन कर दिया जाएगा कुछ घंटे बाद। और वहाँ का जो मीडिया है वो पूरा शटडाउन हो चुका है। वहाँ का रेडियो भी शटडाउन हो चुका है और सोल्जर्स स्ट्रीट पर देखे जा सकते हैं। और इसको देखते हुए व्हाइट हाउस ने अपना बयान दे दिया है। अमेरिका का बयान आ चुका है कि अगर सिविलियन लीडर्स को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो रिस्पॉन्स होगा अमेरिका की तरफ से। और ये काफ़ी सालों से देखा जा रहा था कि मतलब दोनों के बीच में मिलिट्री और काफ़ी महीनों से देखा जा रहा था मिलिट्री और ये रूलिंग पार्टी जो थी उसके बीच में काफ़ी दिनों से तानातानी थी। मतलब मिलिट्री मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मतलब जो रूलिंग पार्टी थी जो इलेक्शन में जीती है वो असल में जीती है। वो सोच रही थी कि फ्रॉड किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा चेक किया था, उसमें कोई भी धांधली नहीं मिली थी उसे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। और अब देखा जा रहा है कि ये तख्ता पलट कर दिया गया है। और उसके बाद ये अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में देखें अयूंग सान सू ची के बारे में, तो ये करीब 5 साल से मतलब लीडर थी। 5 साल 2015 में सबसे पहले आई थी पावर में। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी लाने के लिए म्यांमार में जो डेमोक्रेसी आई है उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो और उसके बाद फिर इनके ऊपर उंगलियां उठने लग गई थी जब रोहिंग्या मुस्लिम का जो बवाल हुआ था म्यांमार में। जो मिलिट्री रोहिंग्या मुस्लिम को बहुत ज़्यादा दबा रही थी, तो उसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठने लग गई थी कि मतलब ये अच्छे लीडर नहीं है। लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, प्लस इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है डेमोक्रेसी को लाने के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में बता दूं, म्यांमार की जो डेमोक्रेसी वहाँ पे 25% सीट जो होल्ड करती है वो मिलिट्री के अंडर रहती है 25% सीट। और बाकी की जो 75% है वो मतलब वो इलेक्शन के अकॉर्डिंग आती है। तो ये चीज़ है। तो और जो वहाँ का जो जनरल है आर्मी का उसकी जो सीट है वो 6 महीने बाद रिटायर होने वाला है, तो उसकी सीट चली जाएगी। तो उसको ये डर था, जो स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही हैं कि उसको ये डर था कि मतलब उसकी पावर चली जाएगी तो उसको वो किसी के अंडर मतलब उसके अंडर में कोई पावर नहीं रहेगी। तो इसलिए उसने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए तख्ता पलट किया है। तो ये पूरा एनालिसिस था वहाँ की पॉलिटिक्स का। बाकी इसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है एक म्यांमार में जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इंडिया के जो ईस्टर्न बॉर्डर है और म्यांमार का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, तो वहाँ पे मतलब बे ऑफ बंगाल में कंस्ट्रक्शन में था वो पोर्ट। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें वो वाला पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। जितना भी आसियान कंट्रीज से लिंक करने के लिए, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारी जो कंट्रीज थे इनसे लिंक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो। और वहाँ पे काफ़ी सालों से हम देख रहे थे कि चाइना द्वारा जो फंडेड सिविल वॉर जो चल रही थी, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे जो कि उस पोर्ट के अगेंस्ट वहाँ पे पोर्ट बनने नहीं दे रहे थे। तो उसको कंट्रोल करना चाह रहा था भारत। लेकिन अब यहाँ पे एक और नई सिचुएशन बन गई है कि तख्ता पलट हो चुका है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। मीनवाइल ये एनालिसिस था पूरे मतलब वहाँ की इवेंट का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।